इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे थे देव। आज हम देव को पूरा करेंगे। हम दो इसके जो पद थे देव के वो पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पद पढ़ेंगे। इसमें जो कवि देव हैं वो कहते हैं कि जो नायिका है या गोपी है या राधा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो सोई हुई है और वह सोई हुई सपना देख रही है कि धीमी धीमी छोटी छोटी जो बूंदे हैं धीरे धीरे वो पानी की गिर रही है, ठीक है। और चारों तरफ काली घटाएं छाई हुई है और उसी समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं और ऐसे कहते हैं, आओ मेरे साथ झूला झूलने के लिए चलो। तो वह खुशी से फूल ही नहीं समाती है और वह झूला झूलने के लिए चलने के लिए जैसे ही उठती है, आंखें खोलती है, तो उसका वो सपना है वो टूट जाता है। तो वह नींद उड़ जाती है उसकी। तो वो कहती है कि मैं तो उठ करके भी मेरे भाग्य तो सो गए, बल्कि मैं सोई हुई थी तो सपनों में भगवान श्री कृष्ण को देख रही थी, वो मुझे झूला झुलाने के लिए ले जा रहे थे। तो मेरे तो जब सोई हुई थी ना तभी सही था, बल्कि सोकर के जागने से तो मेरे भाग ही सो गए। आंख खोलकर जब उसने देखी तो ना घन यानी बादल, ना घनश्याम यानी श्री कृष्ण है। वे छाई बूंद मेरे आंसू हवे द्रगण यानी आंखें, वे यानी उसी प्रकार की जो बूंदे उसने सपनों में देखी थी कि धीरे धीरे जो बारिश हो रही है वही बूंद खापड़ छा गई, आंखों में छा गई और आंखों से क्या होने लग गई, आंसुओं की वर्षा होने लग गई। अब आप वापस से इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। इसका अर्थ देखेंगे। झेरी झेरी झीनी बूंद है परती मानो। देखो यहाँ पर मानो आ रहा है, इसलिए इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार है इस दोहे में, ठीक है। अब देखते हैं। झेरी झेरी झीनी बूंद है परती मानो। झेरी झेरी यानी झिमझिम, आप कहते हैं ना बिल्कुल रिमझिम वो बारिश होती है। रिमझिम रिमझिम छोटी छोटी बूंदे मानो धरती पर गिर रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में और जो उसमें काली काली घटाएं चारों तरफ छाई हुई है। आकाश को काली काली घटाओं ने घेर रखा है। आनी कहो शाम को से, और शाम मुझसे आकर के कहते हैं, चलो झूली बेको आजू, आओ और आज हमारे साथ झूला झूलने चलो। फूली ना समानी, इस बात को सुनकर नायिका फूली नहीं समाती है, अर्थात बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। भई ऐसी हो मगन में, और ऐसी मगन हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण मुझे झूला झुलाने के लिए आए हैं। चाहती उठियो झूला झूलने के लिए, जैसे ही वह उठती है उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। अरे मेरी जो निगोड़ी, वैसे तो एक शब्द है जो मजाक के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, जो मेरी ये पागल नींद है, निगोड़ी जो नींद है वो उड़ गई। क्यों उड़ गई? कि भगवान झूला खिलाने के लिए उठाना है तो मैं उठ गई, तो मेरी जो नींद है वो उड़ गई। सो गए भाग मेरे जागी व जगन में, जैसे ही मैं झूला झूलने के लिए उठी तो मेरे तो जो भाग थे वो जगने में सो गए। आंखी खोली देखी तो, आंख खोल करके देखा तो घन है ना घनश्याम। आंख खोल करके देखा तो ना तो घन है अर्थात ना तो बादल है और ना ही घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण है, ना ही श्री कृष्ण है। वे छाई बूंदे मेरे,
हवे गगन में। जिस प्रकार की झीनी झीनी बूंदे मैंने सपनों में देखी थी, वही बूंदे मेरी आंखों में छा गई, और जो बारिश मैंने सपनों में देखी थी वो मेरी आंखों से होकर के बरसने लग गई। अर्थात मैं सपना देख रही थी तो भगवान श्री कृष्ण के उसे दर्शन हो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य उसे प्राप्त हो रहा था, लेकिन जैसे ही जगी तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक बात बताती हूँ, मैं अपनी भाषा में बोल के बता देती हूँ। कवि देव कहते हैं कि नायिका कहती है कि जैसे झीनी झीनी यानी रिमझिम बूंदे धरती पर गिर रही है, ठीक है, और काली काली घटाओं ने आकाश को घेर रखा है, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं और मुझसे कहते हैं आओ झूला झूलने को चले। इस बात को सुनकर के नायिका फूली नहीं समाती है और ऐसी मगन हो जाती है, ऐसी खुश हो जाती है, और चाहत में झूला झूलने के लिए, चाहत में झूला झूलने की चाहत में जैसे ही उठती है तो उसकी जो निगोड़ी नींद है अर्थात पागल जो नींद है वह उड़ जाती है, और नींद उड़ जाती है तो वह कहती है कि मेरे तो जग कर के ही भाग सो गए, क्योंकि जब मैं सोई हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने आंख खोली तो न तो यहाँ पर बादल है और न यहाँ पर श्री कृष्ण है। जो वर्षा मैंने सपनों में देखी थी, जैसी वर्षा मैंने सपनों में देखी थी, वैसी ही बूंद मेरी आंखों में छा गई है और मेरी आंखों से बारिश हो रही है, अर्थात आंसू टपक रहे हैं। अर्थात नायिका को बहुत दुख होता है कि भाई मैं तो सोते हुए ही अच्छी थी, बल्कि जाग करके तो मेरे को क्या हो रहा है, ना तो मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, ना मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। उसका सपना टूट जाता है, इसलिए वह बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसकी आपको व्याख्या करनी है। मैं डायरी यहां पर देती हूँ, आप डायरी भर लो। आज कंप्लीट हो गया अपना देव, पाठ 4 देव, जो बोर्ड पर समझाया है, पाठ 4 देव जो बोर्ड पर समझाया गया है उसकी व्याख्या करो। उसकी व्याख्या करो, ये आपको काम करना है, और साथ के साथ याद करना है पाठ 4 देव जो बोर्ड पर समझाया गया उसकी व्याख्या करनी है। ये जो मैंने समझाया है इसकी आपको व्याख्या करनी है। आज हमारा ये पाठ कंप्लीट हो गया। अगला पाठ जब शुरू करेंगे तब जो भी इसका होमवर्क है वो पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए विदा। आज के लिए बस इतना ही।